चिड़ावा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बचाई नंदी महाराज की जान। असामाजिक तत्वों ने रोक दी थी जेली। चिड़ावा के निकटवर्ती गांव श्यालू में किसी असामाजिक तत्व ने एक नंदी महाराज के पेट में जेली रोक दी। कल से ही यह नंदी बुरी तरह घायल अवस्था में गांव में भटक रहे थे। बाद में गांव के लोगों ने सूचना चिड़ावा गोरक्षा दल के सदस्यों को दी। सूचना पर गोरक्षा दल के अभिषेक पारिक अपनी टीम के साथ श्यालू गांव पहुंचे तथा नंदी महाराज की मरहम पट्टी की। गांव के लोगों ने नंदी को घायल करने वाले अज्ञात लोगों के प्रति भारी आक्रोश है। इस दौरान अभिषेक पारिक, धर्मेंद्र हिंदू, आकाश योगी, सुनील मेहरानिया, विमल सैनी, मगन व श्यालू गांव के ग्रामीणों ने मदद की। रोज रोज पेट्रोल डलवाने से पाए छुटकारा। अभी मोटर्स चिड़ावा से ले आइए इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस दीपावली लाइए खुशियों की गाड़ी। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज, इंश्योरेंस व फाइनेंस सुविधा, सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। जिले का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम अब चिड़ावा में खुल चुका है। सिंगल बैटरी चार्ज पर 120 किलोमीटर की रेंज के साथ उपलब्ध। पिलानी से आज की बड़ी खबर। नगर पालिका में भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों पर नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पार्षद राजकुमार नायक। पिलानी नगर पालिका में भ्रष्टाचार व अधिशासी अधिकारी के मनमाने रवैये से परेशान होकर वार्ड नंबर 19 के पार्षद राजकुमार नायक नगर पालिका कार्यालय में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि नगर पालिका द्वारा बीते कुछ वर्षों में तथ्यों व आपत्तियों की दरकिनार कर भ्रष्ट तरीके से कई पट्टे जारी किए गए हैं। पार्षद राजकुमार का आरोप है कि इसमें कुछ तो सरकारी जमीन के भी पट्टे जारी कर दिए गए हैं। पार्षद राजकुमार का कहना है कि पालिका क्षेत्र के वार्डों में साफ सफाई के मामले में भी नादिरशाही और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सफाई को लेकर, पट्टों को लेकर काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं। पिछले कार्यकाल में जो ईओ थे उनके यहाँ भी हुई है और काफ़ी बार मैंने इसकी आवाज़ जयपुर तक उठाई है, लेकिन अभी तक उस कार्रवाई का कोई ना तो जवाब आया, ना ही उसकी कोई क्रियान्वित हुई है। अब हर बार ऐसा ही होता है। अभी सफाई को लेकर या ईओ साहब से कोई जानकारी मांगते हैं। फिलहाल नई ताज़ा घटना ये हुई है कि 2010 से मैं एक सार्वजनिक भूमि का केस लड़ रहा था। हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लेकर उस भूमि को अतिक्रमण मानकर नगर पालिका को आदेश दिया कि उस अतिक्रमण को तोड़ा जाए। इन केन प्रकरण सरकारों का मान लो, नेताओं का मान लो, इन अधिकारियों का मान लो, इस बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे ले गए। अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल यहाँ भी वर्तमान में जो ईओ हैं, उनसे पहले एक तत्कालीन ईओ तौफीक खान आए थे और उन्होंने वो उसका पट्टा जारी कर दिया, जबकि यहाँ पर मैंने उसका एप्लीकेशन दे के ऑब्जेक्शन लगा रखा है। हाई कोर्ट के जो कागज हैं उनके पास है। कलेक्टर साहब ने भी यहाँ एक 3-3.5 महीने आदेश भेज रखा था, लेकिन अभी तक ना तो उस आदेश की जानकारी हमें दी गई या कलेक्टर साहब को दी, हमें इस बात का संज्ञान नहीं है। लेकिन इन बातों से परेशान होकर एक जनप्रतिनिधि अपनी जानकारियां यहाँ चाहने के लिए लेटर लगाता है और एप्लीकेशन लगाता है और आरटीआई लगाता है, उसका जवाब तक ये नहीं देते, तो आम जनता के साथ क्या होगा आप इस बात से समझ सकते हो। सर, अभी समस्या ये है, अभी फिलहाल एक जो पट्टा जारी हुआ था उसके लिए है और एक ग्राउंड पे जो फील्ड का मुद्दा है उसको लेकर बैठा हूं मैं। और यहाँ अभी जो वर्तमान में ईओ है, मैंने लिखित में मौखिक रूप से और आरटीआई के तहत जानकारियां मांगी। काफी बार इनके पास गया हूं, लेकिन इनके पास जाने के केवल और आश्वासन मिलता है और निराशा मिलती है। जब एक जनप्रतिनिधि, जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसके साथ हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। मेरे पास से ना तो कोई आधिकारिक जो अप्रोच है, ना ही नेतागिरी की अप्रोच है। मेरे पास केवल और ये केवल एक ही अप्रोच है जो मुझे संविधान ने दी है। आर्टिकल 14 से लेके 35 तक मेरे अधिकारों की मैं मांग कर सकता हूं और उसी मांगों के साथ इस प्रशासन से और इस तंत्र से और इन भ्रष्ट अधिकारियों की मैं सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। अभी क्या धांधली हुई है नगर पालिका के अंदर? सर, अभी तो मैंने बताया कि बहुत से हैं, धांधली हैं। अभी तत्कालीन जो अभी वर्तमान में ईओ हैं, जिनको फील्ड पोस्ट तक नहीं मिलनी चाहिए, जो ट्रेप हुए हैं, वो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, सर्विस कर रहे हैं और जो काम अभी भी हो रहे हैं उन कामों को लेकर खूब शिकायतें लगी हैं, लेकिन इनके यहाँ एक भी जूं तक नहीं लगती है। तो इससे ज्यादा अब आपको क्या बताएं। बिल्कुल, लगातार 2 सालों से टिप्परों की बढ़िया शिकायत लगा रखी है और एक जो
लग्जरी गाड़ी होती है, अगर आप उसकी सर्विस कराओ ना तो 3 से 4 हजार 5 हजार तक उसकी सर्विस हो सकती है। लेकिन यहाँ बिल सर्विस के नाम पे 38,000 के हैं, यहाँ 26,953 के। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। चलो ठीक है, मान लिया कि उन्होंने ऐसा काम करवाया, तो उसके जो पार्ट्स चेंज होते हैं वो पार्ट्स भी इनके पास होते हैं। सी ये सब जानकारियां मांगने के बावजूद भी ये जानकारियां नहीं मिलती हैं, तो एक आम पार्षद कर क्या सकता है, इस बात को आप समझ सकते हो। पट्टों को लेकर अगर बात करें, 2-2, 3-3 सालों से लोग यहाँ पट्टे के लिए अप्लाई कर रखे हैं, उनके पट्टे नहीं बनते हैं। और जो हफ्ता 10 दिन या महीने भर में पट्टे बनवाते हैं, उनके पट्टे बन जाते हैं। क्योंकि पता नहीं वो पिछले गेट से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनके पट्टे बन जाते हैं। बहुत से लोग हैं, उनसे बुआ के सर्टिफिकेट लेके आओ, बहन के सर्टिफिकेट लेके आओ, और कई यहाँ पट्टे बने हैं, उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट, केवल उलझाने वाले सिस्टम यहाँ लगे रहते हैं। तो ये समझने वाली बात है। अभी आगे क्या करेंगे आप? सर, मैं एक लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के तरीके से, अहिंसा रूप से और एक शांति रूप से मैंने एक लोकतंत्र को और इस तंत्र को जगाने का और जनता को जगाने का काम कर रहा हूं। अब देखने वाली बात यह है यहाँ का तंत्र और यहाँ का शासन और प्रशासन क्या करता है। मैं केवल और केवल सीबीआई जांच की मांग करता हूं। जितने भी काम हुए हैं इनकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। और हमने अभी तक जो जांचें मांगी हैं, आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, जिनका जमीर जिंदा है वो पार्षद हमारे साथ हैं, और जो अपना जमीर बेच खाए हैं वो पार्षद हमारे साथ नहीं है। आक्षेप किस प्रकार के हैं? भ्रष्टाचार से रिलेटेड है? तो भ्रष्टाचार के संबंध में मेरा तो ये कहना है उच्च स्तरीय जांच करवाई जा सकती है और पार्षदों का पूरा मान सम्मान है, परंतु पार्षद ये देखे कि अधिकारी सब कुछ छोड़ के सिर्फ उन्हीं के पीछे पीछे घूमे, तो ये तो संभव नहीं है। जनता के काम भी करने पड़ते हैं, और अगर इनका यही रवैया रहे कि हम कहें वही काम हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आम जनता, कल को इनके कोई, मान लो इनसे किसी का मन नहीं मिलता, ये तो राजनीतिक द्वेष से कोई बात करें कि आप इसके काम मत करो, इसके करो, इसके मत करो, तो जो सही होगा वो काम होगा। यहाँ पे नगर पालिका में क्या दिक्कत है? आम आदमी कोई भी करवा सकता है काम, यहाँ पे बिल्कुल देती है, समयबद्ध रूप से निस्तारण होता है। यदि किसी कारणवश नहीं दिया जाता है तो सूचना आयोग से अपील करके प्राप्त कर सकता है, और हम देते भी हैं जवाब। मेरे कार्यकाल के दौरान हमने लगभग 90% आरटीआई का निस्तारण कर चुके हैं, और बाकी की 10% वो भी हो जाएगी शीघ्र। पट्टों के संबंध में सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन प्रशासन शहरों के अभियान 2021 के अंदर में जो भी शिथिलताएं दी गई है आमजन के कल्याण के लिए, उसी के अनुरूप ही पट्टे जारी किए गए हैं। यदि पार्षद महोदय को कोई शिकायत है तो उस संबंध में सक्षम स्तर पर शिकायत करके उसकी जांच करवाई जा सकती है। रही बात टेंडर प्रक्रिया की, टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार होती है, आरटीपीपी एक्ट के तहत होती है, और संबंधित जो भी लोवेस्ट होता है, जिसकी भी रेट लो होती है, उसको टेंडर मिलता है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है, उसकी भी जांच करवाई जा सकती है। ऑटो टिपर सर्विस के संबंध में मुझे भी शिकायतें मिली थी, तो हमने इस बार ये शेड्यूल किया कि उसकी निर्धारित गारंटी अवधि रहेगी। जो भी सर्विस करेगा कि इतने समय तक तो तेरी कम से कम चलनी चाहिए, और संबंधित संवेदक जिसको हम सुपुर्द करते हैं, नगर पालिका ठेका प्रक्रिया के तहत सफाई व्यवस्था करवाती है, तो जिस संवेदक को हमने ठेका दिया है उस पर ये अनुपाद्य किया है उसको शर्तों के अंदर में कि जिस स्थिति में तुम्हें टिप्पर दिया जा रहा है वही स्थिति के अंदर में तुम्हें वापस देना होगा, और अगर वो खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। नगर पालिका अपने स्तर से कोई खर्चा नहीं करती है। मैं इस मामले पे बोलना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक पार्षद का व्यक्तिगत राय है कि उसको धरना देना है कि नहीं देना है। इस बाबत में इस मामले में कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा। मेरे पास तो जो भी कोई पार्षद हो, कर्मचारी हो, पब्लिक हो, जो भी आता है सीधा, उसके लिए मैं तो कोई काम के लिए मना नहीं करता। पट्टे की रहा सवाल, यहाँ पर पिलाने में कोई भी एक आदमी कह दे भाई चेयरमैन ने कोई पैसे लिए हैं या मांगे हैं या कराया है, तो मेरे को बताओ। नगर पालिका में कोई कर रहा है तो उसका भी मेरे को नाम बताओ। मेरे को जब मालूम रहेगा तभी तो मैं करूँगा कुछ कार्रवाई। अगर कोई इनके पास पैसा मांगता है, कोई लेता है, उसका एक आधे का नाम बताओ मेरे को, मैं उस पर एक्शन भी लूँगा। आगे भी कार्रवाई करेंगे, डीएलपी में भेजेंगे। जो सरकार ने इतनी सुविधा दी है उसमें पट्टे जारी हो रहे हैं, और जारी पट्टा कोई होया है तो उसको यहाँ अप्रूव कराओ, उसको कैंसिल कराएंगे। आपकी नगर पालिका में आपकी पार्षद धरने पर बैठे हैं, उस पर क्या कहेंगे? पार्षद देखो, अब हर किसी को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, और मेरे लायक जो काम हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पास तो जो भी कोई आता है उसके लिए मैं तो किसी को मना किया नहीं। आज पट्टे के ऊपर साइन भी कराते हैं तो मैं रास्ते के ऊपर भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहीं भी जाता हूँ। पार्षद को कैसे समझाएंगे? अब आप पूछेंगे उनसे भाई क्या मेरे को बताओ, मेरे को तो बताएंगे जब भी पता लगेगा ना। अभी तक आप नहीं गए क्या उनके पास? आज वो धरने में बैठे थे, आप गए नहीं?
अभी मेरे सामने तो राजकुमार ताराचंद 2 बैठे थे और कोई मेरे को नजर नहीं आया, वो यहाँ कुर्सी पर बैठे थे। मैंने रामा शामा कर ली, उन्होंने मेरे को कोई बताया नहीं भी हम धरने पर हैं कि ये बात है। जो कोई काम बताएगा जब भी तो पता लगेगा ना।